मिनिएचर कार्डबोर्ड मिनिएचर व्हीकल्स। गौतम नगर नाम के शहर में बैनर्जी नाम का एक कारपेंटर रहता था। उसका साला सिद्धार्थ पड़ोसी गांव श्रीरामपुर में रहता था। वो भी कारपेंटर ही था, लेकिन वो काम अच्छे से नहीं करता था। ऊपर से काम पर ध्यान भी ठीक से नहीं लगाता था। उसकी वजह से उसकी कमाई ज्यादा कुछ नहीं होती थी। एक बार सिद्धार्थ दीदी मनोरमा के पास गौतम नगर आया। सिद्धार्थ घर आते ही दीदी से, क्या दीदी, जीजाजी नहीं दिख रहे हैं? यूं पूछा। तब मनोरमा, उनके हाथ कोई बड़ा काम आ गया है लगता है, 1 मिनट भी खाली नहीं रहते, सारा काम मुझे और बच्चों को ही करना पड़ रहा है, यूं बोली। तब सिद्धार्थ, हाँ क्या, तो फिर अच्छा है, 4 पैसे ज्यादा आएंगे। अब घर का काम वैसे ही होता ही रहता है, कितना भी करो कम नहीं होता है। मुझे देखो, काम करने का सोचूं तो भी ज्यादा काम नहीं मिलता। कितनी बार आप लोग मेरी मदद भी किए, फिर भी वो काफी नहीं होता है, उधार लेना पड़ रहा है। ऐसा है मेरा जिंदगी। यूं कहा। मनोरमा, तुम्हारे जीजाजी के पास काम के नुस्खे सीखो यूं कहती हूँ, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। हमेशा तुम्हें पैसों की पड़ी रहती है और कमाई उतनी की उतनी है। ठीक है, ये चाय लेकर पियो और काम बताओ। खाना बनाते हुए बीच में आ गई थी, यूं बोली। सिद्धार्थ, मुझे कुछ पैसे चाहिए दीदी। कब से वो रामलाल के पास पैसे लेकर ब्याज भरता ही रहा हूँ, पैसे बिल्कुल जमा हुए ही नहीं। पता नहीं क्या बोलेगा। मनोरमा, तुम्हारे जीजाजी को आने दो, आज शायद उनका कुछ पेमेंट आने वाला है, दे देंगे, मैं खाना बनाती हूँ, कहकर रसोई में चली गई। सिद्धार्थ चाय पीकर बाहर आ गया। एक बार बैनर्जी को कार्डबोर्ड से फर्नीचर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। बैनर्जी फर्नीचर बनाते वक्त उसकी बेटी शामिली, पिताजी मुझे कार्डबोर्ड से मिनिएचर हाउस मिनिएचर व्हीकल बनाकर दो ना, यूं पूछी। बैनर्जी, जरूर बेटी, फर्नीचर बनाकर बचे हुए कार्डबोर्ड से मैं तुम्हारे लिए अच्छी चीज बनाऊंगा, यूं कहा। तब मिनिएचर हाउस मिनिएचर व्हीकल तैयार किया। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होने लगी। एक दिन 1 साल का ब्याज लेकर रामलाल, ये क्या तरीका है, जब पैसों की जरूरत पड़ी तो लेकर गए और पूरे वैसे ही है, 1 भी रुपए नहीं भरा। ऐसा मेरे पास लिए सब ऐसा मूलधन छोड़कर ब्याज पे ही जीने के लिए बोलेंगे क्या? तब तो मैं तो डूब जाऊंगा। तुम्हारे दिए ब्याज से तो मेरा व्यापार नहीं चलता ना। जल्दी लौटाओ भाई, यूं कहा। लेकिन पैसों की कमी की वजह से ऐसे तैसे ही साल बीत गया। तब रामलाल सिद्धार्थ के छोटे घर को कब्जा कर लिया और उसे और उसके परिवार को रास्ते पर लेकर आ गया। ये बात जानकर बैनर्जी सिद्धार्थ को बुलाकर समझाकर, अब तुम्हारे रहने के लिए तुरंत एक कार्डबोर्ड हाउस बनाकर देता हूँ, यूं कहा। फिर बनाकर दिया। वो देखकर सिद्धार्थ, उसकी पत्नी कमला बहुत खुश हुए। सिद्धार्थ बैनर्जी से, आपका ये मदद मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ जीजाजी, यूं कहा। वो देखकर मनोरमा, इस कार्डबोर्ड हाउस को मिनिएचर व्हीकल्स को देखकर मुझे ख्याल सूझ रहा है जी, यूं बोली। बैनर्जी, वो क्या है? पूछा। मनोरमा, मेरे भाई को आप हमेशा कुछ ना कुछ काम पर लगाने की सोच रहे थे ना। हमारे शहर में जहाँ बहुत भीड़ रहती है, वहाँ वाहन रखने के लिए बहुत मुश्किल होती है। वहाँ कम खर्चे में ही पार्किंग में कार्डबोर्ड पार्किंग लॉट बनाए तो कैसा होगा, यूं बोली। तब बैनर्जी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, कहकर अपने पास मौजूद कम जगह में ही कार्डबोर्ड वगैरह का उपयोग करके एक बड़ा पार्किंग लॉट का निर्माण किया। वहाँ एक वेंडिंग मशीन भी लगाया। सब उस वेंडिंग मशीन से पार्किंग स्लिप्स लेकर अपने व्हीकल्स को वहाँ पार्क करने लगे। उस कार्डबोर्ड पार्किंग का उपयोग रहने से बहुत सक्सेसफुल हुआ। फिर उसके चलते हुए सिद्धार्थ अपने जीवन को अच्छे से चलाने लगा और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। वो देखकर मनोरमा बैनर्जी बहुत खुश हुए।